हमारा विद्या भारती का एक लक्ष्य है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें जो नीतिनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो, सुसंस्कृत हो, सुसभ्य हो, अनुशासित हो। नमस्कार, मैं हूं सूरज और आज हमारे साथ सरस्वती शिशु विद्या मंदिर पार नाला हजारीबाग के प्राचार्य ब्रजेश कुमार सिंह। तो सर, स्वागत है आपका। नमस्कार। जैसे भारत को एक सांस्कृतिक राष्ट्र बनाने के लिए शिक्षा बहुत जरूरी है और उस शिक्षा के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर हमेशा से अग्रणी भूमिका निभाता आ रहा है। तो इस विद्यालय की भूमिका इस संदर्भ में किस तरह की है, पहली प्रतिक्रिया हम आपसे यही जानना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सरस्वती शिशु विद्या मंदिर विद्या भारती के अंतर्गत चलने वाली एक विद्यालय है। इसका अपना एक लक्ष्य है जो हम अपने समाज में निवास करने वाले दूर दराज सुदूर क्षेत्रों में निवास करने वाले बच्चे इस मॉडर्न युग में जो शिक्षा का जो ग्रहण करना है, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अपने अर्थ के दृष्टिकोण से वो वंचित हो जाते हैं। तो हमारा विद्या भारती का एक लक्ष्य है कि हम ऐसे विद्यार्थियों को तैयार करें जो नीतिनिष्ठ और राष्ट्रभक्ति से उत्प्रोत हो, सुसंस्कृत हो, सुसभ्य हो, अनुशासित हो। क्योंकि अभी वर्तमान समय में लोक शिक्षा तो विभिन्न जगहों पर मिल रहा है, लेकिन शिक्षा ग्रहण करने के पश्चात भी भारत की संस्कृति सभ्यता को नहीं जान पाते हैं। दूसरी ओर वो अपने जीवन में अनुशासन को नहीं अपना पाते हैं और बहुत सारे लोग शिक्षा ग्रहण करने के बाद भी राष्ट्र के प्रति नहीं सोचते हैं और व्यक्तिगत रूप से जीवन व्यतीत करते हैं और उसमें वह भ्रष्टाचारी के रूप में सम्मिलित हो जाते हैं। लेकिन सरस्वती शिशु विद्या मंदिर से जो बच्चे तैयार होते हैं, जिनको मैं शिक्षा देता हूँ, वह एक मॉडर्न एजुकेशन तो मैं देता ही हूँ क्योंकि हमारा जो विद्यालय है CBSE से अपडेटेड है, इंग्लिश मीडियम विद्यालय है। लेकिन हमारा जो मूल है, जो विद्या भारती का जो लक्ष्य है, जो मूल है, जड़ में है, सभ्यता, संस्कृति, अनुशासन और राष्ट्रवाद के भाव, जो अपने देश से प्रेम की भावना उसके अंदर जगे, यह भाव के साथ हम उनको तैयार करते हैं। हमारा मूल और जड़ यही है कि हम अपने बच्चों को शिक्षा इस रूप में दें जो अपने देश के नेतृत्व करें, समाज की सेवा करें और राष्ट्र के प्रति सोचें। तो राष्ट्र निर्माता बनकर के वह कार्य करें। और इसमें इस विद्यालय में जो शिक्षक हैं, जितने भी हम उनको आचार्य जी के नाम से हम लोग आचार्य जी के रूप में कहते हैं, शिक्षक नहीं करते हैं। तो हमारे जो आचार्य जी हैं वह भी इस भावना से प्रेरित रखते हैं, राष्ट्रवाद से उत्प्रोत रखते हैं और वह एक विद्या भारती योजना में जुड़ने के बाद वह पूरी तरह से प्रशिक्षित होते हैं और प्रशिक्षित होने के कारण से उन्हें राष्ट्र की भावनाओं के बारे में जानकारी होती है और वह उसी के रूप में वह उसको शिक्षा प्रदान करते हैं। जैसे हम सब लोग मैकाले शिक्षा पद्धति में बहुत सारे विज्ञान आचार्य के बारे में, जो विदेश के विज्ञानों के बारे में पढ़ते हैं, साइंटिस्ट के बारे में पढ़ते हैं, लेकिन हमारे जो मैकाले शिक्षा पद्धति में जो दिया हुआ है उसके साथ हमारे भारत के वैज्ञानिकों की उसकी उपलब्धि कितनी थी, क्या वो पहले हमारे भारत के वैज्ञानिक लोगों ने खोज किया क्या नहीं, उसके बारे में हम सब लोग बताते हुए और उसकी जड़ को समझाते हैं। जैसे गणित पढ़ते हैं, हमारे यहाँ एक और सब्जेक्ट है गणित के साथ साथ वैदिक गणित। तो वैदिक गणित में वह भारत के जो पूर्वज लोगों ने, जो हमारे गणितज्ञ लोगों ने जो दिया, आर्यभट्ट ने दिया, रामानुजन ने दिया, उसके प्रति को कितने तरीके से, मतलब वो मैथमेटिक्स को, गणित को समझाया है, उसको भी हम बताते हैं। और हमारे बच्चे वैदिक गणित के माध्यम से और किसी कंपटीशन में कितने जल्दी किसी प्रश्न को सॉल्व करना है उसको बहुत बारीकी से जानते हैं और सब उसमें आगे रहते हैं। इस प्रकार से हमारे बच्चे IIT में भी अच्छा करते हैं, मेडिकल में भी अच्छा करते हैं, बेहतर रिजल्ट भी करते हैं। विद्यालय की बात करें तो किस तरह की उपलब्धियाँ रही हैं? अगर पिछले साल अभी पूरे एक साल की बात करें, पूरे एक साल में अगर मैं यह कहूँ तो हमारे जो बच्चे हैं, जो 12 के बच्चे हैं, वह कॉमर्स में हो या साइंस में हो, सभी फर्स्ट डिवीजन से पास किए हैं। 95% से एबव नंबर हमारे भैया बन रहे हैं और सब बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो IIT निकाले हैं अभी और JEE मेंस निकाले, इसके अलावा एडवांस भी निकाले हैं। नीट भी बहुत सारे भैया बन, हमारे 10 से 15 भैया बन क्वालिफाइड किए और
अभी हमारे यहाँ जो चार विषय आधारभूत है, उसमें खेलकूद है, शारीरिक है। जो हमारे जो विद्या भारती जो है उसको SGFI से मान्यता प्राप्त है, गवर्नमेंट से मान्यता प्राप्त है कि हम खेलकूद को ऑर्गेनाइज करते हैं। पहले होता है विभाग पर, फिर होता है स्टेट पर, फिर इसके बाद क्षेत्र में जाता है, इसके बाद अखिल भारतीय स्तर पर होता है, उसके बाद फिर SGFI में जाते हैं हमारे बच्चे। तो अभी लगातार 2 वर्षों से, इस वर्ष भी हमारे भैया बहन अखिल भारतीय स्तर पर कबड्डी हो, खो खो हो, दौड़ हो, गोला फेंक हो, भाला फेंक हो, इस सब में मेडल प्राप्त किया है। और विज्ञान के क्षेत्रों में जो अखिल भारतीय जो हमारा जो होता है वह मॉडल के रूप में, प्रश्न प्रवचन के रूप में, उस सब में भी गोल्ड मेडलिस्ट है, सारे लोगों ने हुआ है, अखिल भारतीय भी स्थान आया है। और झारखंड में जो विद्या भारती के जो विद्या विकास समिति है, उस विद्या विकास समिति पूरे ऑल ओवर अखिल भारतीय स्तर पर वह प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो उसमें हमारा सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुम्हार टोली का भी एक महत्वपूर्ण योगदान है। और जैसे खेल कूद के बारे में बात की, तो मतलब एक तो मतलब विद्यालय स्तर पर जो राष्ट्रीय स्तर की जो प्रतियोगिता है उसमें, और इसके अलावा जो बाहर की प्रतियोगिता उसमें भी बच्चे भाग लेते हैं। हाँ, जितने भी बाहर की प्रतियोगिताएं डिस्ट्रिक्ट लेवल पर होते हैं या स्टेट लेवल पर होते हैं, जैसे आपका हजारीबाग में अगर आप लेते हैं, कोई प्रतियोगिता होती है, उस प्रतियोगिता हमारे बच्चे भाग लेते हैं और अच्छा स्थान प्राप्त करते हैं। अभी गीता के संबंध में प्रतियोगिता हो रही थी, उसमें स्थान प्राप्त किया। अभी हमारे बच्चे जो हैं वह एक कार्यक्रम होने वाला क्रीड़ा भारती की ओर से स्टेट लेवल का, तो उसमें हमारे बच्चे भाग लेने वाले, पहले ही भाग लिए हैं, उसमें प्रथम स्थान किए थे। इस बार हमारे बढ़ के भाग लेने वाले 50 से 60 टीमें भाग लेने वाली है, उनको परमिशन मिला है। अच्छा सर, एक बात आपने शुरुआत में बात कही थी कि मतलब अच्छी आर्थिक स्थिति नहीं होने के कारण बहुत से बच्चों की पढ़ाई बाधित होती है, परिवार पर आर्थिक दबाव पड़ता है, तो ऐसे बच्चों के लिए सरस्वती शिशु विद्या मंदिर कुछ देखिए, हमारा स्कूल जो है वह CBSE सेपरेटेड है। और आप जैसे जानते हैं कि CBSE में पढ़ने वाले बच्चों को जो अभी लोकल स्तर आप देखिएगा, बहुत सारे विद्यालय है जिसमें मनमाना ढंग से वह पैसा लेते हैं, 50,000 60,000 साल में लेते हैं, 5,000 फी लेते हैं। तो हमारा जो विद्या भारती का जो लक्ष्य है कि हम जो मेरा मिनिमम खर्च में CBSE के द्वारा चलाया गया स्कूल में जो काम चल जाए। हमारे जितने भी टीचर हैं सब स्टेट लेवल में परीक्षा पास करके आए हुए हैं, तो उनको भी ये भाव जगा करके, ये अच्छे क्वालिफाइड टीचर है कि हम जो लेते हैं वो सामाजिक विद्यालय है, तो हम समाज में निवास करने वाले लोगों को अधिक से अधिक बहुत अधिक पैसा इफर्ट नहीं कर सकते, बहुत अधिक पैसा नहीं दे सकते। तो जितना मैं वह मेरा मिनिमम में काम चल जाए कि ना विद्यालय क्षेत्र से चले, वो मैं खर्च देता हूँ बच्चों से। दूसरी ओर है, हमारे यहाँ ऐसे बहुत सारे हैं जो जिनके 4 बच्चे हैं, तो हमारे संस्था ने क्या किया कि एक बच्चों को फ्री कर दिया, एजुकेशन फ्री कर देता है, मंथली फी जो है सो। उसमें कुछ ऐसे बच्चे हैं जो बहुत ही गरीब हैं, तो पुअर फंड एक हमारे यहाँ है, उसके माध्यम से हम लोग उसको खर्च देते हैं। और ऐसे ही बहुत बड़े बच्चे हैं जो अनाथ हो चुके हैं, उन बच्चों को भी हम लोग गोद लेते हैं। प्लस में इसके अलावा सरकार की ओर से जो है बहुत सारी RT के तहत जो 25% जो निःशुल्क शिक्षा देना है, वो बच्चे भी हमारे यहाँ नामांकित होते हैं। हर एक 125% बच्चे नामांकित होते हैं। और जैसे सरकार द्वारा भी बहुत सारे छात्रवृत्ति योजना विद्यालय लागू करता है। हाँ, जो सरकार जो योजना देती है और उसके माध्यम से जैसे सावित्री फुले योजना है, जैसे है लड़कियों के लिए, तो उन सबको भी वह जो है हम लोग उसको प्रेफरेंस देते हैं कि नहीं आप लीजिए, आप करिए, और सरकार के माध्यम से आता है। तो हमारा जो संस्था है वह एक बिल्कुल सामाजिक है और बिल्कुल मतलब शुद्ध चित्र बनाने वाले, निवास करने वाले लोगों को शिक्षा देता है, देने काम करता है। और मिनिमम खर्च में वह एक मॉडर्न एजुकेशन कैसे मिले, ये होता है, ये हम लोग देने का प्रयास करते हैं। बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं, जैसे कुंवर फंड बनाया गया है, उसके माध्यम से हुआ, या अन्य जो समाज के लोग हैं, जो समाज में जो प्रतिष्ठित लोग हैं, वे हमें उसकी सहायता करते हैं उन बच्चों को एजुकेशन के लिए। जैसे हमारे विद्यालय के संरक्षक महोदय हैं, हमारे विद्यालय के संरक्षक महोदय सुखी संपन्न सफल व्यवसायी हैं, तो वो प्रत्येक साल 10 से 15 बच्चों को, गरीब बच्चों का हमारे विद्यालय में नामांकन करते हैं और उसका खर्च वो खुद मेंटेन करते हैं। और जैसे हजारीबाग के जो लोग हैं आपको इसमें सुन रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए? मैं हजारीबाग निवासियों को मैं कहना चाहता हूँ कि एजुकेशन सभी विद्यालय प्रोवाइड कराता है, देता है। मैं किसी विद्यालय के एजुकेशन के प्रति मैं नहीं कह सकता, लेकिन जो मेरा लक्ष्य है, मेरा लक्ष्य यही है कि मैं बच्चों को सुसंस्कृत बनाऊँ। इसके लिए मुझे उनका सहयोग चाहिए, और वह मेरे विद्यालय में भ्रमण कर सकते हैं,
विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं और मुझे मौका दे सकते हैं कि मैं उनके बच्चों को कैसे मैं सुसंस्कृत सरल बनाने का कार्य करूँ। और यहाँ के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत सब हैं, ऐसा नहीं, बहुत तरीके से आते हैं अभिभावक लोग। मैं उनको बात को सुनता हूँ और उनको प्रश्न भी करते हैं और मैं चाहूँगा कि हमारे विद्यालय को आशीर्वाद देते रहें और हमारा विद्यालय आगे बढ़ता रहे और समाज से कार्य करता रहे। एक अंतिम सवाल सर, जैसे कि आप तो संस्कार सिंचन का कार्य यहाँ कर रहे हैं, बच्चे घर में भी जाते हैं, तो माता पिता की क्या भूमिका होनी चाहिए? अंत में ये सवाल आपसे करना है। देखिए एनईपी के तहत ये अभी चला भी है, अभी बहुत ज़बरदस्त चला है। हमारे यहाँ ये पहले से है कि हमारे जो चार्जी लोग जो है और जो कक्षा चार्ज होते हैं वो आपने 1 या 2 आचार्य की टीम बना करके और महीना में एक बार उस अभिभावक के घर में विजिट करते हैं। अच्छा, घर जाते हैं और उनको हमारे जो हम बच्चों को जो अपने संविधान जो आप कर सकते हैं विद्या भारती का जो रेगुलेशन है उससे परिचित करवाते हैं कि बच्चे संस्कार के रूप में आपके प्रणाम करके बच्चे घर से आते हैं या नहीं, प्रातः स्मरण करते हैं कि नहीं, भोजन मन करते हैं कि नहीं, कितने बजे उठते हैं, इनका रहन सहन कैसा है, उसमें आपको ध्यान देना होगा। आप इसका होमवर्क आपका बच्चा डायरी में, हमारे यहाँ बच्चों को डायरी मिलता है, वो डायरी में आपका साइन नहीं होता, आप इस पर केयर नहीं करते हैं, हम लोग उनको भी जाकर के बताते हैं और वो हमें सहयोग भी करते हैं। कुछ ऐसे हैं जो सहयोग नहीं कर पाते तो उनके घर में जाकर के हमारे आचार्य जी अक्सर जाकर संपर्क करते हैं और विद्या भारती योजना के बारे में बताते हैं। मैं यही चाहूँगा अपने अभिभावकों से कि जो विद्या भारती की जो योजना के तहत जो आपके बच्चे अध्ययन करने यहाँ आते हैं तो आप उसको उसकी डायरी को अगर आप पढ़ जाएँ अभिभावक तो पूरी योजना समझ में आ जाएगी और समझने के बाद वह अपने बच्चों के ऊपर तो वो केयर करना शुरू कर देंगे और उनके बच्चे बहुत जल्द एक समग्र विकास को सही करेंगे। चलिए, एक बड़ा लक्ष्य है आप लोगों के सामने, अपनी बातचीत की, इतनी अच्छी बातचीत की, धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।